नमस्कार दोस्तों। कई तरह के माइंडसेट इस दुनिया में होते हैं। एक होता है एक्टिव माइंडसेट और एक होता है डल माइंडसेट, डिप्रेस्ड माइंडसेट। एक्टिव माइंडसेट क्या होता है? वो हमेशा एक्शन वाले मोड में जीता है। डिप्रेस्ड और डल माइंडसेट कैसा रहता है? कल करेंगे, बाद में करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपका माइंडसेट जैसा होगा ना, वैसी ही आपकी लाइफ होती है। सेम टू सेम वैसी ही आपकी लाइफ होती है। जैसे कोई कार है और उसकी स्टेयरिंग जो है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी कर दो और सेट कर दो और लॉक कर दो, तो कार कभी स्ट्रेट चल ही नहीं पाएगी। वो हमेशा ऐसे घूमती रहेगी घूमती रहेगी। जैसे सर्कस में ना, बंदर को मोटरसाइकिल पर आपने देखा होगा चक्कर लगाते हुए सर्कस के रिंग में, तो वो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल के रिंग को थोड़ा सा टेढ़ा करके बांध देते हैं और बंदर के हाथ भी उस हैंडल पर बांध देते हैं और बंदर उस गोल गोल रिंग में घूमता रहता है। जैसी ही सेटिंग कर दी, बंदर वैसी रिंग में चक्कर लगाता रहेगा। इसी तरह से माइंडसेट होता है हमारा। वो जिस तरह से सेट हो गया ना एक बार, पूरी लाइफ भर वो वैसे ही एक्शन लेता रहेगा। तो एक्टिव माइंडसेट को आप समझ लो। एग्जैक्टली एक्टिव माइंडसेट है क्या? अगर हमारी ये समझ आ गया, अब यकीन मानो हमारी लाइफ फटाक से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक्टिव माइंडसेट ये है कि जिस भी चीज के बारे में हम सोचें, उसके बारे में तुरंत एक्शन लें। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बिना सोचे समझे एक्शन ले लें, नहीं, सोचें और फिर एक्शन लें। और डल माइंडसेट क्या है कि किसी भी चीज के बारे में सिर्फ सोचते ही रह जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, ना तो हम कोई बिजनेस कर पाते हैं, ना हम लाइफ में कोई बड़ी रिसर्च कर पाते हैं, ना हम लाइफ में कोई कामयाबी हासिल कर पाते हैं, ना हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम मेडिटेशन कर पाते हैं, ना हम कुछ नई चीज सीख पाते हैं। एक्टिव माइंडसेट क्या है? एक्टिव माइंडसेट, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे दो दोस्त थे मुंबई में। यहाँ पर दो दोस्त थे। हम लोग जब आए थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे हमारे। तो सबने अलग अलग चीज़ें करने की सोची। तो दो दोस्त थे जो वो होटल के बिजनेस में जाना चाहते थे। बहुत क्लोज फ्रेंड थे मेरे। तो उसमें एक शेट्टी था। हमारी मुंबई में शेट्टी लोग बड़े होटलियर रहते हैं, होटल के बिजनेस में बड़े एक्टिव और स्मार्ट रहते हैं। तो अब यकीन मानो, उसने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी और उसने यहाँ पर एक होटल खोल लिया। और एक और पर्सन था हमारा, तो उसने जॉब नहीं छोड़ी। उसने बोला बड़ा रिस्क है यार, सैलरी नहीं मिलेगी और फिर हो सकता है बिजनेस नहीं चला तो डूब जाएंगे, लॉस भी हो सकता है, बिजनेस में बहुत सारे लॉस होने के चांसेस रहते हैं, ये है वो है। और उसने जॉब नहीं छोड़ी और वो जॉब कंटिन्यू करता रहा। और वो जो मेरा दोस्त था शेट्टी, उसने जॉब छोड़ दी और उसने होटल खोला। और उसका होटल शुरू शुरू में नहीं चला, तो मेरा दूसरा दोस्त बड़ा खुश होता था, बोलता देख तेरे को कितना समझाया था कि तू होटल मत खोल और जॉब करता रहे, कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रहती है। लेकिन वो जो दूसरा वाला बंदा था, उसे हिम्मत नहीं हारी, उसने दूसरी जगह पर होटल खोला और उसका होटल जबरदस्त चलने लगा। अब उसके होटल की इतनी ज़्यादा इनकम है कि वो उस दोस्त जैसे 100 आदमियों को जॉब पर रख ले, इतनी ज़्यादा कमाई होती है। और उसके कई होटल है, क्योंकि उसने एक्शन लिया। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो क्या होता है, जिंदगी में जहां हो बिल्कुल वहीं रह जाते हो। माइंडसेट एक्शन वाला डालो। तो आप क्या करो, इसको करने के मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। नंबर 1 तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप लाइफ में ये डिसाइड कर लो कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्या होना है। ये डिसाइड कर लो आप। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आप अपने डे की प्लानिंग करो। जो लोग अपने दिन की प्लानिंग करते हैं ना, उनकी जिंदगी की प्लानिंग अपने आप हो जाती है। हम तो क्या करते हैं, अपने दिन की कोई प्लानिंग ही नहीं करते। कब उठना है, कब कौन सा काम करना है, कब नहाना है, कब खाना खाना है, कितनी देर एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर मेडिटेशन करना है, कितनी देर यूट्यूब व्हाट्सअप फेसबुक चलाना है, कितनी देर कौन सा काम करना है, सब तितर बितर रहता है। तो आप क्या करो, जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह जल्दी उठो, आप फ्रेश हो जाओ, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को दिन भर एनर्जी मिलेगी। फिर टाइम डिसाइड कर लो कि यार इतने टाइम तक मैं कुछ सीखूंगा, लाइक 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी देर आपको कुछ सीखना है, कुछ नया सीखूंगा मैं। फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा, है ना, उस लर्निंग को अप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं फ़ोन कॉल्स करूंगा। पूरे दिन का आप एक डिसाइड कर लो कि मुझे ये प्लान करना और ये काम करना। और फिर क्या करो, आप अपने आप का एक टारगेट बना लो। एक ऐसा टारगेट कि भाई 30 डेज में या 45 डेज में या फिर 21 डेज में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। चैलेंज योरसेल्फ। खुद से चुनौतियां दो और उसे स्वीकार करो। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपने आप से होती है, किसी दूसरे से नहीं। तो चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चुनौती दोगी। 30 डेज में मैं ये काम करके दिखाऊंगा, 30 डेज में मुझे इस चीज़ को अचीव करना ही करना है।
डिसाइड कर लो, या 45 डेज में, या 2 मंथ में, 15 डेज में, कोई भी एक डेडलाइन डिसाइड कर लो। जब आप डेडलाइन डिसाइड कर लेते हो तो क्या होता है, आपका माइंड फिर वो एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं यार 30 दिन में काम करके देखना है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को हम कोई काम करके देते ना कि ये बिल्डिंग बनानी है, या हमें नया सोफा सेट बनवाना है, ज्वेलरी का सेट बनवाना है, तो आप कितने दिन में करके दोगे, तो हमें बोलता है हम 1 वीक में करके देंगे। तो फिर अगर वो 1 वीक में नहीं करके देगा तो हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं, उससे कस्टमर और क्लाइंट टूटने लगते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उसने अगर 7 डेज बोलो तो 7 डेज में ही करके दे। जो आदमी समय के पहले या अंदर काम करके देता है तो वो आदमी बड़ा वैल्यूएबल हो जाता है, बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, उसकी वैल्यू हजारों गुना बढ़ जाती है। एलॉन मस्क जब डील करते हैं तो वो अपने क्लाइंट को पहले ही बोल देते हैं कि हम 2 ईयर में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, 1 ईयर में कर देंगे, या 6 मंथ में कर देंगे। और अगर हम 2 ईयर में नहीं कर पाए तो आपके प्रोजेक्ट से कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम वो प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए उनकी इतनी वैल्यू है, वक्त से पहले ही अपने काम को पूरा कर देते हो। तो चलो वक्त से पहले मत करो, एटलीस्ट टाइम पर तो कर दो। तो क्या होता है, बहानेबाजियां बनाना बंद कर दोगे आप, तो आपका माइंडसेट एक्टिव माइंडसेट बन जाएगा। डल माइंडसेट को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए आप क्या है, कुछ मोटिवेशनल कोट्स दीवार पर या वहाँ लिख कर चिपका लो, मोबाइल में रिमाइंडर की तरह से सेट कर लो, जो घड़ी घड़ी वो आपको मोटिवेशन कोट्स आप देखते रहोगे तो आप मोटिवेट होते रहोगे। कुछ मनपसंद वीडियोस देखते रहो, किसकी बातें सुनकर आपको मोटिवेशन महसूस होता है, कौन सा मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हो आप तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर आपको काम करना चाहिए, इसके लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे आप तो आपका ये जो डल माइंडसेट है ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हर काम को ना करने के बहाने ढूंढते रहोगे आप, ये वजह हो गई, वो वजह हो गई। देखो कोई काम करना है ना तो उसके लिए कोई भी बहाना हम नहीं बनाते, और अगर नहीं करना है तो फिर उसके लिए 1001 बहाने, किसी भी काम को ना करने के हजारों बहाने, अनलिमिटेड बहाने, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसलिए नहीं कर पाए, उसलिए नहीं कर पाए, हजारों एक्सक्यूजेज हैं। तो आप अपने आप को एक्सक्यूजेज मत दो। ये जो एक्सक्यूजेज आप अपने आप को दे रहे हो, अपने आप से बहाने बना रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइफ ही बर्बाद हो रही, पूरी लाइफ खत्म हो रही। एक्टिव बनो, स्मार्ट बनो, हमेशा जोश में रहो, कुछ नया सीखते रहो, जो सोचो वो कर गुजरो, तभी आपका नाम होगा और तभी आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगते हो तो जरूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।